गरीब बच्चों की तालीम का सिलसिला मुनक़ता हुआ तो स्कूलों से नाता टूटने लगा। अफसोसनाक बात यह है कि इस दौरान स्कूल छोड़ने वाले तलबा की निस्बत तालिबात की तादाद कहीं ज़्यादा रही और ये अपनी जगह खुद एक बड़ा बहरान था। TCF ने खुसूसी मुहिम शुरू की जिसका मकसद है बच्चियों को वापस तालीमी इदारों में लाया जाए और किस तरह से बगैर इंटरनेट की फैसिलिटी के इन लोगों ने अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा। ये हम पूछेंगे सुमेरा सलीम साहिबा से जो कि सीनियर मैनेजर हैं TCF की, द सिटीजंस फाउंडेशन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। TCF से तो हम ऑलरेडी बड़े इम्प्रेस्ड हमेशा रहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा काम हो रहा होता है। कोविड की वजह से जहाँ सारे स्कूल मुतासर हुए और स्टूडेंट्स वगैरह भी, आपका तो सिस्टम ऐसा हुआ कि लगता है लड़कियाँ ज़्यादा, लड़कियों को जल्दी निकाल लिया। व्हाई इज़ दैट? और फिर इसको ओवरकम किस तरह किया आपने? हुमा, जैसे कि आपको पता है कि TCF जिन इलाकों में है वो इलाके काफ़ी कन्वेंशनल इलाके हैं, प्रिमिटिव इलाके हैं, ठीक है। वहाँ पर होता ये है कि डेली वेजेस हैं हमारे पास, उनकी जो आमदनी होती है वो हमेशा हर दिन की मजदूरी पर डिपेंड कर रही होती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इकनॉमिक जो इक़्तिसादी जो मसाइल हैं वो उन्हीं कम्युनिटीज़ में आए, जिसकी वजह से जब चॉइस की गई कि भाई क्या करना चाहिए, घर में किस तरीके से अपने अखराजात को मैनेज करने चाहिए, तो जो ऑप्शन था वो ये था अगर लड़की है तो उसकी शादी करा दी जाए, लड़का है तो उसको काम करवा दिया जाए। अब होता ये कि जब लड़का काम कर रहा है तो देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि वो वापस आकर जो है वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर लेगा, बट वंस यू मैरिड ऑफ अ गर्ल देयर इज़ नो वे ऑफ कमिंग बैक, क्योंकि फिर उस बच्ची ने उस अपने घर को भी देखना है, अपने दूसरे घर को भी देखना है। और बहुत सारी लड़कियां जो है उनको डोमेस्टिक कामों में भी लगा दिया जाता है क्योंकि फिर यही होता है कि घर में कोई काम करने वाला नहीं होता है। ज़्यादातर लोग अफराद, इवन अगर माँ भी है तो वो भी घरों के काम के लिए निकल जाती हैं और फिर उस लड़की का काम होता है कि वो घर के काम करें। तो जो स्टडीज़ इवन एंडेमिक जो प्रीवियसली भी दूसरी कंट्रीज़ में आए हैं उसमें यही देखा गया है कि अगर 5 लोग हैं तो 3 लड़कियां होंगी जिनकी स्कूल ड्रॉप होगी और 2 लड़के होंगे जिनकी स्कूल ड्रॉप होगी। सो गर्ल्स एजुकेशन इज ऑलवेज एट द रिस्क। तो अब आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? एक तो बगैर इंटरनेट के, हम जिन इलाकों में TCF के यूनिट्स मौजूद हैं वहाँ हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि वहाँ हर एक के पास एक स्मार्टफोन और इंटरनेट या लैपटॉप होगा, तो हाउ डिड यू गाइस मैनेज? अब्दुल्ला, आई विल टेल यू, अभी पाकिस्तान की जो स्टैटिस्टिक्स है इंटरनेट की, 2% बच्चे हैं जिनके पास स्मूथ इंटरनेट अवेलेबिलिटी है। सो व्हाट वी डिड, वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस एंडेमिक्स, ठीक है। यूनिसेफ का एक स्टडी ग्रुप मॉडल था, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया इल्म उजाला के नाम से, जहां हमने छोटे स्टडी ग्रुप्स बनाए क्योंकि TCF एक कम्युनिटी सेटअप है, ठीक है। हमारी स्कूल्स जो हैं वो कम्युनिटी के बीच में है, यानी कि स्कूल और लोगों का जो राब्ता है वो काफ़ी कनेक्टेड रहता है। तो हमने स्टडी ग्रुप्स में अपने एलमनाइज को यूटिलाइज़ किया, अपनी टीचर्स को, कुछ वॉलंटियर्स हमारे पास आए जिनके थ्रू हमने जो कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन है उसको रखा। मास मीडिया को हमने यूटिलाइज़ किया, हमारे जो अर्ली एजुकेशन के लिए हमने बाकायदा एक प्रोग्राम डेवलप किया इल्म के आंगन के नाम से, जो TV पे बहुत सारे बच्चों ने देखा, सिर्फ हमारे बच्चों ने नहीं देखा। आई थिंक वी हैड 6 million and above viewership on that show, and in addition to it we created this edutainment magazine। अच्छा, उस मैगजीन का काम ये था कि हम फोर्टनाइटली बेसिस पे वो बच्चों को प्रोवाइड करते थे, पेरेंट्स स्कूल आते थे, लेके जाते थे, फिर बच्चे। मैगजीन से मुराद कर ले वर्क बुक, एक होमवर्क, इट्स अ काइंड ऑफ वर्क बुक, या